वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और हेल्थ सेफ्टी के इस सफर में मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हेल्थ और सेफ्टी के जो तीसरा लेसन है उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें पहला शब्द जो आता है वह अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है जिसे हम कहते हैं वो हेल्थ। अगर आपसे एक क्वेश्चन हो व्हाट इज हेल्थ, तो आपका आंसर क्या होगा? लगभग देखा गया कि मोस्टली बहुत से लोग जो इसका जवाब देते हैं, जो आंसर देते हैं, वह कहीं ना कहीं गलत होता है, इनकम्प्लीट होता है, आधा अधूरा होता है। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट डेफिनेशन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो हमें ये लाइनें याद आएंगी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी। ठीक है, अब तक आपने जो देखा था, अक्सर लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी की अनुपस्थिति जो है, बीमारी का न होना ही हेल्थ कहलाएगा। तो ये जो होता है क्या होता है, दैट इज ये इनकम्प्लीट, ये जो है कंप्लीट आंसर नहीं है। अगर आप एब्सेंस ऑफ डिजीज केवल कहते हैं तो हेल्थ को आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज हम इस लेसन में हेल्थ के उन विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस को समझेंगे और उनके व्यूज को समझेंगे, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई इस तरह का हेल्थ पूछे तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, या फिर कई जगह आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, एब्सेंस ऑफ डिजीज। बट इस एब्सेंस ऑफ डिजीज के पीछे की जो कहानी है वह कोई आपको नहीं बताता, कोई एक्सप्लेन नहीं करता। आज हम उसी एब्सेंस ऑफ डिजीज की पीछे की कहानी को बताएंगे और पूरी तरह से समझाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस चीज को समझने के लिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ? हेल्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास, जैसे हम कैटेगराइज करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। जैसे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ। कितने होंगे? 5 प्रकार के हेल्थ के बारे में चर्चा हो रही है कि 5 प्रकार के हेल्थ होते हैं। कैसे? अगर लाइक दैट की बात करें, जैसे पहला हो गया फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। अब आप देखिए, आपके सामने एक नया शब्द आया है। अब तक हमने एब्सेंस ऑफ डिजीज कहा था, लेकिन यहां पे आया फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। अब सवाल होता है, व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ इमोशनल हेल्थ, लाइक दैट। ये आगे कैसे कैसे हम इस चीज को एक्सप्लेन करें, ये आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट 2 सेकंड नहीं लगेंगे, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं और आप कभी भी किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। थोड़ा सा इस लाइन को जरा और समझ लेते हैं। व्हाट इज हेल्थ एंड इट्स टाइप्स? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम घुमा के, ये क्वेश्चन आया कि हेल्थ क्या है और इसके प्रकार क्या है। अगर हेल्थ और प्रकार दोनों को साथ साथ आप लेकर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो शायद आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कौन 2 टाइप्स क्या हो गए आपके? ब्रॉडली कैटेगराइज है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है शब्द, जो है अपने आप में 2 को समाहित करके रखा है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर अब एक क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर फिजिकल एंड मेंटल को किया तो फिर स्पिरिचुअल का क्या मतलब, इमोशनल का क्या मतलब, फाइनेंशियल का क्या मतलब? तो आगे देखिए, हेल्थ इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑल प्ले ए रोल इन ओवरऑल हेल्थ। अब यहां पे एक शब्द और आएगा जिसे आपको हमेशा अपने जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड, मेडिकल प्रोफेशनल्स। अब मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको भी हम यहां पे समझ लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव लिंक्ड दीज टू रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग द मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। अब 2 तरह की बातें होती हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स में हेल्थ की बात होगी। अब मेडिकल टर्म्स में बात होगी तो डिजीज की बात होगी। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? मेडिकल में बात होगी, डिजीज की बात होगी, या बॉडी डिजीज की बात होगी, या बॉडी की एक्टिविटीज की बात होगी। हम मेडिकल में बात करेंगे।
ओके। अगर मेडिकल प्रोफेशनल से हटकर अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक वर्ड होता है, वह होता है फिजिकल है। फिजिकल यानी शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना, आपका जो हेल्थ है वो परफेक्ट होना। अब दो तरह यहां यानी फाइनली अगर हम बात करें तो दो तरह की बातें निकल कर आती हैं। चाहे आप किसी भी तरह की बात करिए तो दो तरह की बातें आपके सामने आती हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, डिजीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपकी इंजरी इन्वॉल्व हो जाएगी, बॉडी की जो कोई अगर दिक्कत है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। और फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल में क्या होगा, ये डिजीज से थोड़ा सा हटके है। जैसे कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे आप क्या कहेंगे? मेडिकल प्रोफेशनल में अगर हम बात कहें तो क्या कहेगा? वो उसे मानसिक बीमार तो नहीं कह सकता, उसे मेंटल हेल्थ तो नहीं कह सकता, बट वह क्या है, वो उसका फिजिकल डैमेज है, वो फिजिकल कंडीशन है उसका। अब इन सभी बातों को देखने के बाद एक दो बातें तो समझ में आ जाती है कि अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो दो बातें कंफर्म है। पहली बात क्या होगी? फिजिकल, और दूसरा क्या होगा? मेंटल। अगर मेंटल की हम बात करें तो यहां पर ये सीधे किसको रिफर करता है, रिलेट करता है? मेडिकल प्रोफेशनल्स को या मेडिकल प्रॉब्लम्स को ये कोरिलेट करता है। ओके। अब हमने सीखा क्या? व्हाट हैव यू लर्न? आपने क्या सीखा? अगर सीखने में हम देखें तो हमने यही सीखा कि हेल्थ इज ए कंप्लीट वर्ड। हेल्थ एक एक संपूर्ण शब्द है विच मेनली इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जो दो तरह की बातों को अपने में समाहित करके रखता है, जैसे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। आई होप इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेल्थ शब्द अपने आप में क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या सोच समाहित करके रखता है। फाइनली हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि जब भी हेल्थ की बात आएगी, जब भी कंप्लीट हेल्थ की बात आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हेल्थ वह होगा जिसमें फिजिकल हेल्थ भी उसका ठीक हो, मेंटल हेल्थ भी ठीक हो, और इन दोनों का जो ग्रुप होगा, दोनों को सामूहिक रूप से हम कंप्लीट हेल्थ कह सकते हैं। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं कह सकते। ओके, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं कह सकते। अगर बीमारी की अनुपस्थिति कहते हैं तो वह हेल्थ को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि कुछ बातों को आप समझ पाए होंगे, कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, अब किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे।